देश के किसान बुलेटिन में आज होगा कुछ नया, कुछ खास, कुछ हटकर, सबसे जुदा। सबसे पहले इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे बैंड बाजा और बारात। आप सोच रहे होंगे कि बैंड बाजा और बारात का किसान आंदोलन से क्या कनेक्शन है? कनेक्शन है, और कैसे, ये देखिए। जिन्ना भी तुसी शगन उस गोलक विच पाओगे ਉਹ ਸਾਰੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸ਼ਗਨ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਰਿਜ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। शादी के सीजन में आंदोलन की टेंशन, प्रेरों की खुशी के साथ अपनों की फिक्र। घर में रीति रिवाज, दिल्ली में किसानों के साथ। शादी का गिफ्ट नहीं, डोनेशन का शगुन। ਉਹ ਸਾਰੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸ਼ਗਨ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ये पंजाब है, मौज मस्ती, दिलदारी और बहादुरी यहाँ की पहचान है। और ये दो तस्वीरें पंजाबियों और सरदारों के व्यक्तित्व और मजबूती को बताने के लिए काफी है। एक तरफ दिल्ली के अलग अलग दरवाजों पर लाखों किसान सरकार से सीधी टक्कर लेने के लिए जमे हुए हैं, वहीं पंजाब में जिंदगी के अपने रंग बिखेर रही है, लेकिन एक अलग अंदाज में। किसान आंदोलन में पूरा पंजाब और हरियाणा कंधे से कंधा मिलाकर सरकार से टक्कर ले रहा है, और इन किसानों को असली ताकत मिल रही है इनके घर और परिवार से। पंजाब के पटियाला से सामने आई शादी समारोह की इन तस्वीरों में किसान आंदोलन का भी एक रंग साफ नजर आया। हर शादी की तरह इस शादी में भी बाराती थे, नाच गाना और मस्ती। माता पिता और रिश्तेदारों के चेहरे पर खुशी की चमक थी, रीति रिवाजों का जोश था। लेकिन इन सब के साथ दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे अपने लोगों की फिक्र थी, और केंद्र सरकार की कृषि नीति को लेकर जबरदस्त गुस्सा। ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਕੀ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਾਇਰਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਇਹ ਜਿਹੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਰਿਜ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਨੀ मतलब तकलीफ नाले वो चल रहे ने। परिवार के मुखिया का साफ कहना है कि शुभ लग्न की वजह से किसान आंदोलन के बीच बेटी की शादी करना मजबूरी है। परिवार के लोग जल्द से जल्द शादी समारोह खत्म करके दिल्ली के लिए कूच करेंगे। साडे बच्चे दा, साडे भतीजे दा ब्याह, साडे रिश्तेदार, साडे दोस्त मित्र सारे दिल्ली बैठे ने। ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰੀ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਵੀ ਕੱਲ ਆਇਆ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ, ਮਜਬੂਰੀ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ, ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਪਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆ ਉਹ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦਾ ਭਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। मुक्तसर में डोनेशन की रस्म। किसान आंदोलन के बीच पंजाब में हो रही शादियों में सब कुछ पहले की तरह शानदार है, लेकिन इस बार शादी की रस्मों में एक रस्म और बढ़ा दी गई, और वो रस्म है डोनेशन की रस्म। बहुत बड़ा उपराला किया गया है। इस उपराले ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਗਨ ਉਸ ਗੋਲਕ ਵਿੱਚ ਪਾਓਗੇ ਸਾਰਾ ਸ਼ਗਨ पंजाब के मुक्तसर में एक शादी समारोह में दूल्हा दुल्हन के परिवार वालों ने भी कुछ ऐसा ही किया। समारोह में डोनेशन के लिए एक बॉक्स भी लगाया, और परिवार ने शादी में शामिल हुए लोगों से उपहार के बदले किसान आंदोलन को सहयोग देने की अपील की। कपड़े दिते जा रहे हैं, किसी भी तरह की जो उन्होंने हेल्प दी जा रही है, वो सारी हेल्प दे विच ये सारा शगन का पैसा लगाया जाएगा। परिवार वालों की तरफ से कहा गया कि शगुन के रूप में दिए जाने वाले रुपए दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे किसानों के समर्थन में डोनेट कर दिए जाएं।
डोनेट किए गए पैसों का इस्तेमाल किसानों के खाने, गर्म कपड़े और जरूरत के सामानों में खर्च किए जाएंगे। जोरदार ताली बन के सारे वालों जी और राहुल जी से भी सैल्यूट करते से परिवारों ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਹ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਡੇਟ ਅਸੀਂ ਫਿਕਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਨੇ। ਇਹ ਜੇਕਰ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ, ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਇਹ ਇਉਂ ਹੀ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅੱਗੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਉੱਠ ਪਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। सरकार के खिलाफ दिल्ली के बॉर्डर पर डटे किसानों को आधे महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन आंदोलन शांत होने की जगह बढ़ता जा रहा है और सर्द होती रातों में अपनों का ऐसा साथ ही किसानों के जोश को हाई रखने में उनकी मदद कर रहा है। रिपोर्ट न्यूज़ 24। और अब बात किसान क्रांति के उस रखवाले की जिसकी पूरे आंदोलन पर पैनी नजर है। चाहे पुलिस का लाख पहरा हो या बैरिकेडिंग का गहरा हो, इस रखवाले को कोई नहीं रोक सकता। ये दिन रात किसानों के साथ अपनी ड्यूटी पर तैनात है। कौन है ये रखवाला, देखिए इस खास रिपोर्ट में। बॉर्डर पर बांस की पैनी नजर और आंदोलन का चप्पा चप्पा कवर। प्रताप की नजरों से कोई नहीं बच सकता। जरा सी आहट हुई नहीं और प्रताप की आंख घूमी नहीं। जरा सी खटपट पर प्रताप झट से अपनी गर्दन घुमाता है और रखवाले की अपनी ड्यूटी निभाता है। पंछियों की उड़ान पर किसी का पहरा नहीं, इसलिए किसान आंदोलन के बीच प्रताप नाम का ये बाज भी किसान का रखवाला बनकर पहरा दे रहा है। किसानों के धरने प्रदर्शन में पंजाब से 30 निहंगों के जत्थे ने भी मोर्चा संभाल रखा है। इनका मकसद है किसानों की सुरक्षा करना। जहां जहां धरना प्रदर्शन चल रहा है वहां दिल्ली की तरफ से निहंग सबसे आगे तंबू गाड़े हुए। बुढ़ा दल 5वां तख्त में घोड़ों के जत्थेदार बाबा अमन सिंह जी निहंग सिंह का कहना है कि अगर कोई टकराव हुआ तो उनका जत्था सबसे आगे होकर मुकाबला करेगा। इस वक्त मैं सिंघू बॉर्डर पे हूँ, लेकिन एक खास जत्था है, दल है जिसकी मैं बात करना चाहता हूँ। यहाँ पे बाबा अमन है हमारे साथ। जिस तरीके से कहा जाता है कि यहाँ पे ये जो जत्था है ये सबसे आगे किसानों के साथ सबसे आगे फ्रंट में रहता है, यानी कोई अगर रक्षा करनी हो तो ये रक्षक दल भी कहा जाता है। और ये तस्वीर इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ये प्रताप है। एक तस्वीर प्रताप की भी दिखाऊं। ये 3 सालों से इस जत्थे के साथ है, ये बाबा जी के साथ रहता है और हर आने जाने वाले पर नज़र रखता है। बाबा जी, एक चीज़ जानना चाहूँगा, प्रताप की खासियत क्या है? और जिस तरीके से मैं इसको देख रहा हूँ ये फड़फड़ा भी रहा है, जैसे किसी को देखता है तो अचानक से फड़फड़ाने लगता है। नज़रें इसकी चारों तरफ रहती हैं और जिस तरीके से आपके साथ बैठा है तो जैसा लग रहा है कि जैसा आप बोलेंगे वैसा ही करेगा। बात ऐसे है, इससे मेरा बहुत ज़्यादा प्रेम है मेरा इससे, कि मैंने इसको अभी पाला है। करीबन इसको मेरे पास ही रहता है, मेरे पास ही सोता है, ये मेरे पास ही खाना पीना खाता है। सरबलों में सकता खाता है, ये जो लोहे के बर्तन होते हैं ना उसमें सकता है ये। इस जत्थे की खासियत है इनका बास, जो दिन रात धरना स्थल पर आसमान से निगरानी कर रहा है। अनहोनी की आशंका पर एकदम सूचित करता है। ये वो बाज है जो कहा जाता है कि महाराज के साथ रहता है, लेकिन इस वक्त जहाँ मौजूद है ये फ्रंट वॉरियर की तरह आगे खड़ा है। हर किसी के ऊपर नज़र रखे हुए है, आने जाने वालों पर नज़र रखता है, हर किसी का ध्यान रखता है। ये खास इसका मकसद ये होता है कि अगर कोई संदिग्ध दिखता है तो फड़फड़ाने लगता है। और तस्वीर इसलिए भी ज़रूरी है कि ये जत्था जो सबसे आगे रहता है, एक तरफ पुलिस रहती है तो सबसे आगे फ्रंट में निहंग जत्था रहता है, दूसरी तरफ किसान है। और ये प्रताप जो है इनका एक कहा जाए खास सिपाही है जो महाराज जी के टाइम से चला आ रहा है और अब इस पीढ़ी के साथ, इस जत्थे के साथ यहाँ मौजूद है। तो ये तस्वीर इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जिस तस्वीर को हम इतने दिनों से दिखा रहे हैं किसानों के आंदोलन के साथ, कि हर तरीके से कुछ ना कुछ यहाँ
किसान अपना एक प्रोटेस्ट कर रहा है, अपनी बात रख रहा है किसान बिल को लेकर। लेकिन एक तस्वीर इस प्रताप की भी है जो 3 साल से जत्थे के साथ है और यहाँ मुस्तैदी के साथ बिल्कुल आगे यहाँ तैनात और खड़ा रहता है। अब आपको इस बाज की खासियत दिखा दें। इस बाज का नाम प्रताप है। बाज की उम्र 3 साल। निहंग सिखों की तरफ से ट्रेनिंग दी गई है प्रताप बाज को। यह अपना शिकार खुद करता है। निहंग सिखों को एक सेवा के जरिए ये बाज मिला था। जहां तक लोग बैठे हैं वहां तक उड़ान भरकर निगरानी करता है। अगर कोई संदिग्ध वस्तु इसे नजर आती है तो ये निहंग सिखों को सूचित करता है। जत्था जहां जाता है वही बाज भी उनके साथ जाता है। ये बेजुबान बॉर्डर पर किसानों के साथ कड़ी ड्यूटी निभा रहा है। ये बाज किसानों के बॉडीगार्ड की तरह दिन रात निगरानी कर रहा है। अगर कहा जाए कि यह आंदोलन में किसानों का रखवाला बनकर खड़ा है तो ये गलत नहीं होगा। राहुल प्रकाश, न्यूज़ 24, दिल्ली। बैंड बाजा बारात का आंदोलन कनेक्शन तो आपने देख लिया। अब आपको लेकर चलते हैं दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर और दिखाते हैं किसान क्रांति की रियल पिक्चर। वो पिक्चर जो आपने आज से पहले कभी और कहीं नहीं देखी होगी। देखिए। ठोक किसानां ने हो सेंटर देना हक लैण लई ठोक किसानां ने। आगे बड़ी लड़ाई है। किसानों का जोश हाई है। धरती के सीने को खून पसीने से सींच कर किसान फसल का सोना उगाता है। बंजर जमीन पर हल चलाकर किसान उसे आबाद बनाता है। जब वही किसान अपने हक के लिए सड़क पर आता है तो वहां भी जिंदगी को जिंदाबाद कर देता है। किसी आंदोलन का ऐसा रंग आपने शायद ही पहले कभी देखा हो। शायद ही पहले कभी आपने किसी आंदोलन की ऐसी तस्वीरें देखी हो। हल्ला बोल के बीच पंचायत में हुक्के की गुड़गुड़, लंगर की सेवा का शोर, वॉशिंग मशीन की आवाज, फोन चार्जिंग की सुविधा और दवाइयों का पुख्ता बंदोबस्त। यह वो सब कुछ है जो रोजमर्रा की जिंदगी के लिए जरूरी है। तभी तो करीब 2 हफ्ते के बाद भी किसान अपनी क्रांति पर डटे हुए हैं, पीछे हटने के लिए राजी नहीं है। दिल्ली का सिंघू बॉर्डर, जहां प्रदर्शनकारी किसानों का सैलाब जमा है। कई दिनों से किसान दिल्ली को घेर कर सड़कों पर बैठे। राजधानी में ठंड का पारा नीचे गिर रहा है, लेकिन फिर भी किसानों का जोश हाई है। कड़कड़ाती ठंड में जब किसानों के सामने नहाने की परेशानी आई तो कुछ लोग मसीहा बनकर सामने आ गए। किसानों के लिए गीजर की व्यवस्था कर दी गई और गंदे कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन का इंतजाम हो गया। आज अन्नदाता सड़कों पर है। वजह किसान बिल है जिसको लेकर लगातार एक लंबी लड़ाई चल रही है। इस वक्त मैं जहां मौजूद हूं ये सिंघू बॉर्डर का इलाका है। मैं आपको अलग अलग तस्वीरें इस जगह से दिखा रहा हूं। कहीं लंगर लगा है, कहीं बर्तन को धोया जा रहा है, कहीं संगत लगी है। ये खुले आसमान के नीचे रह रहे हैं। एक खास तस्वीर, ये जो आप कपड़े देख रहे हैं हाथों में, यहाँ वॉशिंग मशीन की व्यवस्था कर दी गई है। अब किसान भाइयों के लिए वॉशिंग मशीन, गीजर और जिस तरीके से कहा जा रहा है कि हर तरीके की व्यवस्था है। ये आप हाथों में कपड़े देखें, यहाँ किसान भाई रात दिन ठंड में रात गुजारते हैं, तो अब इनके कपड़े धोने की व्यवस्था भी संगत ने की है। ये वो किसान है जो सड़कों पे लंबे समय से उस किसान बिल का विरोध कर रहे हैं। आप देखें कपड़े धो रहे हैं और ये
आए हैं जो लोग ये कपड़े लेके आए हैं। मैं एक तस्वीर और दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप ये देखिए कपड़े सुखाने की व्यवस्था भी, यानी पूरी तरीके से यहाँ हर कोई हर किसी के लिए खड़ा है। यानी किसान जो है एक लंबी लड़ाई लड़ रहा है, उस लड़ाई में हर कोई भागीदार है। और जिस तरीके से ये व्यवस्थाएं जो हैं, ये तो वॉशिंग मशीन देखी, ये गीज़र बनाया गया है। यहाँ पे अगर किसान भाई रहता है, रात ठंड में गुजारता है, तो कपड़े धुलने के साथ साथ गर्म पानी का इस्तेमाल कैसे करें ये आप देखें। यानी मैं कहूँगा कि एक बार आप बताएं गर्म पानी इसमें से कैसा निकलता है और क्या ये व्यवस्था है। ये देखिए आप इसको देखें, यहाँ पानी डाला, यहाँ से गर्म पानी आना शुरू हो गया। दरअसल ये जो गीज़र बनाया गया है, इसमें लकड़ियाँ डाली जाती हैं, जहाँ इस पानी के माध्यम से जब पानी इसके नीचे निकल के आता है तो ये पानी गर्म आता है। यहाँ ये जो पानी आ रहा है, इसको जो मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये गर्म पानी आ रहा है। ये तस्वीर इसलिए भी ज़रूरी है कि ये किसान भाई हैं। ये कब से लगा आप लोगों के लिए? जिस दिन से शुरू हुआ है संघर्ष, उससे नेक्स्ट दिन से हो गया था, लग गया था ये। हाँ जी, लग गया। आपको आंदोलन की ये तस्वीरें देखकर हैरानी जरूर हो रही होगी, लेकिन यही इस आंदोलन की असली ताकत है। देश का पेट भरने वाले किसान के आगे अपना पेट भरने की मुश्किल ना खड़ी हो, इसके लिए 24 घंटे लंगर चल रहा, जगह जगह खाना बांटा जा रहा है। कोई अगर बीमार पड़ता है तो यहाँ मेडिकल कैंप भी लगाया गया है। तो मेडिकल कैंप यहाँ पर देखिए लगाया गया है कि अगर किसी किसान को कोई दिक्कत होती है आए, जैसे कि यहाँ पर बीपी चेक हो रहा है। किनकी तरफ से ये मेडिकल कैंप है? मेडिकल सर्विस सेंटर। अच्छा, तो ये क्या आप लोग क्या क्या सुविधाएं किसानों तक यहाँ पहुँचा पा रहे हैं? कितनी सुविधा? जो यहाँ पर जो प्रॉब्लम्स है सभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं। हाँ, कुछ क्रॉनिक प्रॉब्लम्स है, एक्यूट है, सभी कर रहे हैं। बीपी नाप रहे हैं हम लोग का, और जैसे सर दर्द, कोई बीपी का दवाई नहीं लाए, गोली नहीं लाए, उसका बीपी बढ़ गया है, वो भी हम लोग दे रहे हैं। जितना हो सके हम लोग कोशिश कर रहे हैं, अपनी तरफ से मदद कर रहे हैं। यस यस। देखिए ये, और यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी दवाइयाँ हैं कि अगर किसी को कोई दिक्कत होती है तो फिर ऐसा हो ना, किसान जिस तरीके से आए थे उसी तरीके से अपना आंदोलन समाप्त करे, सरकार को झुकना पड़े। और फिर अच्छा, एक और चीज जो इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर देखिए डोनेशन बॉक्स है, यहाँ पर डोनेशन बॉक्स बनाया गया है। विरोध प्रदर्शन के नारों के बीच कई किसान अपनी बुलंद आवाज से अपने विरोध का बिगुल फूंक रहे, गानों और गीत के जरिए सरकार के कानों तक अपनी आवाज पहुँचा रहे। जरा हाथ अकल नू मारो, नाके लाके होना नहीं हुण रोक किसानां ने, हो सेंटर देना हक लैण लई ठोक किसानां ने, हो सेंटर देना हक लैण लई ठोक किसानां ने, हक लैण लई अन्नदाता ने घेर लई ए दिल्ली, हो देख ट्रेलर प्रशासन दी धरन पई ए हिली, कुर्सियों लाउणे खून पीने ये जोक किसानां ने, सेंटर देना हो सेंटर देना हक लैण लई ठोक किसानां ने। बीच बीच में पंचायतों का दौर चलता है। हरियाणा से आए किसान हुक्का रख लेते, हुक्के के साथ सरकार के खिलाफ आंदोलन की रणनीति तय होती है। ऐसे छोटे छोटे आपको बहुत सारी पंचायतें नजर आ जाएंगी, ग्रुप्स में लोग बैठे हुए हैं, बातचीत होती है आगे क्या करना है। और देखिए यहाँ पर हुक्का भी चल रहा है। खासियत है ये तो पंजाब की है, हर जगह हाँ हरियाणा की, ये हरियाणा में है हम। लेकिन हम ये जानने की कोशिश करते हैं, जब ऐसी ये छोटी छोटी पंचायतें निर्णय तो ऊपर शीर्ष स्तर पर लिया जाता है, उसके बाद यहाँ बातचीत का एजेंडा क्या होता है? देखिए, यहाँ बातचीत का एजेंडा मैडम वही होता है कि हमारे नेता क्या मीटिंग्स कर रहे हैं, क्या वो आगे हमें पास करें कि आगे क्या करना है। अब जैसे उन्होंने अब आंदोलन को तेज़ कर दिया है। अब जैसे 12 तारीख का उन्होंने बोल दिया है कि जितने भी टोल्स हैं हरियाणा, पंजाब, पूरे भारतवर्ष में, कल को वो 12 तारीख को सभी टोल फ्री किए जाएंगे। सिंघू बॉर्डर पर नजारा तो आपने देखा, अब आपको लेकर चलते हैं दिल्ली के टिकरी बॉर्डर। यहाँ पर भी बड़ी तादाद में किसान प्रदर्शनकारी डटे हुए। टिकरी बॉर्डर की ये अनोखी तस्वीरें देखी। कई दिनों से किसान अपने घरों से दूर है। ऐसे में मोबाइल ही दोनों के बीच खैर खबर लेने का जरिया। जब किसानों के सामने मोबाइल चार्ज करने की मुश्किल खड़ी हुई तो कैसे उसका समाधान निकला, अब जरा ये भी देखिए। किसान बीते 16 दिनों से टिकरी बॉर्डर पर जमे हुए हैं, अपने घर से, अपने परिवार से दूर हैं। जाहिर तौर पर अपने घर वालों से बात करने के लिए उन्हें मोबाइल की ज़रूरत पड़ती है, और मोबाइल चार्ज होना वो बेहद ज़रूरी है यहाँ पे, क्योंकि वो ट्रैक्टर ट्रॉली में रहते हैं तो उनके पास चार्जिंग की सुविधा नहीं है। लेकिन ये देखिए, यहाँ पे टिकरी बॉर्डर पर एक
ट्रैक्टर है, एक सोलर जो ये व्यवस्था की गई है सोलर के जरिए, इसके जरिए फ़ोन चार्जिंग की ये सुविधा लगाई गई है। एक निजी कंपनी जो है टीजी सोलर पंप्स, उसके तरफ से किसानों को ये सुविधा दी जा रही है। मुफ्त में बिल्कुल तमाम लोग अपने मोबाइल चार्ज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं तमाम किसान यहाँ पे उन्होंने अपने मोबाइल दिखी हैं, यहाँ पे ये चार्जिंग हो रही है। ये सभी इस कंपनी के वॉलंटियर्स हैं जो चार्जिंग की ये सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। बिल्कुल घूम घूम के टिकरी बॉर्डर के दोनों तरफ ट्रैक्टर ट्रॉलियों की तरफ घूम घूम के ये लोग जो है चार्जिंग फोन लोगों के फोन चार्ज करते हैं। बात करते हैं इस पर, अपना शुभ नाम बताइए। प्रदीप कुमार नाम है। प्रदीप जी, ये कैसे दिमाग में आया आपके कि इस तरीके से सुविधा देना बेहद जरूरी है? देखिए, हमारी जो कंपनी है टीजी सोलर पंप, वो सोलर एग्रीकल्चर पंप में ही कार्य करती है और किसानों के लिए सोलर एग्रीकल्चर पंप तैयार करती है। और ये जो ट्रॉली का सिस्टम है हम पहले से ही तैयार करते हैं, लेकिन जैसे ही पता चला कि किसान आंदोलन के अंदर किसानों को मोबाइल चार्जिंग वगैरह की इस तरह की कुछ दुविधाएं आ रही हैं, तो कंपनी ने तुरंत इस पे एक इन्वर्टर बैटरी का सिस्टम एस्टेब्लिश किया और तुरंत यहाँ पे भेजा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।